Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 2. हमारा आज का मौजू DBMS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। देखें, DBMS के कुछ फ़ायदे हैं जिनको पहले मैं आपके सामने पेश करता हूं और उसके बाद कुछ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उन पे भी बात होगी। सबसे पहला इसका फ़ायदा हमें डाटा इंडिपेंडेंस है। इसमें बुनियादी तौर पे डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दोनों एक दूसरे से अलग-अलग और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर डाटा स्टोरेज का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बदले बगैर, तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना चाहें, डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर को बदले बगैर, तो आप वो भी करने में आज़ाद हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। दूसरा बेनिफिट है रिडंडेंसी कंट्रोल। चूंकि डेटाबेस में डीबीएमएस इस तरह से इसको हैंडल करता है कि डाटा एक ही दफा अपीयर होता है, तो ना तो ये डुप्लीकेट होता है बल्कि ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स के जरिए एक दूसरे से रिलेट करके इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि जहां जो डाटा चाहिए होता है वो आपको सप्लाई कर दिया जाता है। लिहाजा इसमें रेपिटिशन और रिडंडेंसी जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसमें कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो है ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डीबीएमएस आपको बहुत आसान तरीके देता है जिससे आप अपने डेटा बेस स्ट्रक्चर और फील्ड्स और टेबल्स और इन पर मुख्तलिफ किस्म के इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि उनको इंश्योर भी करवा सकते हैं ताकि इससे डाटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी और क्वालिटी जो है वो इंश्योर हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक इसका एडवांटेज है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स की सपोर्ट देता है आपको। आप इसमें कॉम्प्लेक्स किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर ये उस डाटा को लॉजिकली मुख्तलिफ तरीकों से एक्सेस करने की आपको इजाजत देता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स डाटा जो है इनके रिलेशनशिप्स आपस में मैनेज हो जाते हैं। इसके बाद इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं डाटा के रिलेटेड वो बड़े पावरफुल हैं, वो बड़े एडवांटेजेस हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो डाटा की सिक्योरिटी के लिए डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है। ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड देता है, डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के हवाले से आपको सिक्योरिटी एंड एक्सेस राइट्स देता है और हर यूजर के रोल के मुताबिक उसको जो है वो डेटाबेस में रोल फ्राहम करता है और ये डीबीएमएस इन सब चीज़ों को खुद से मैनेज करता है और आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके अपने डाटा और डेटाबेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करवा सकते हैं। इसके बाद एज यूजुअल इसमें बैकअप और रिकवरी का जो प्रोसीजर है ये भी इसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप किसी डाटा या डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट या पूरी डेटाबेस की एडिशनल कॉपी रखना चाहें तो इसमें बैकअप की फैसिलिटी है और इन केस ऑफ डाटा लॉस दोबारा आप उसी एडिशनल बैकअप से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसके अंदर रिकवरी के प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें इसके एडवांटेजेस में कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज हैं जो ये आपको फराहम करता है, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट्स हैं, डाटा की एक्सट्रैक्शन है, डाटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट से इसमें इंपोर्ट करना है और इससे डाटा इसमें जो मौजूद होता है डीबीएमएस के जरिए डेटाबेस में उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, डाटा को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है ऑन डिफरेंट रिमोट लोकेशंस और डाटा को ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। ये जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं ये भी हमारे डीबीएमएस का जो है ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमें पता है कि डीबीएमएस एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और ये बड़ा पेचीदा सॉफ्टवेयर होता है, लिहाजा इसको इसके लाइसेंस को परचेज करना और फिर इसको मैनेज करना जरा महंगा साबित होता है, इससे जरा कॉस्ट बढ़ जाती है और डेफिनेटली जब इसकी डीबीएमएस की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर इसके लिए हार्डवेयर भी अच्छा चाहिए है। डीबीएमएस अमूमन बहुत इसको अच्छी मेमोरी रैम चाहिए होती है, इसको अच्छी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है और सेकेंडरी स्टोरेज भी इसको अच्छी चाहिए होती है और इसके अलावा बात सूरतों में कम्युनिकेशन मीडियम भी चाहिए होता है अगर आपकी डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। लिहाजा हार्डवेयर की कॉस्ट भी इसके साथ ऐड हो जाती है, हार्डवेयर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आप ये चीजें जो हैं कॉस्टली खरीद लेते हैं तो फिर इन चीजों को चलाने के लिए आपको टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको सिस्टम एनालिस्ट चाहिए,
इसके अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स चाहिए आपको, जो कि डेटाबेस और डीबीएमएस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें और फिर इसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को भी चला सकें। लिहाजा आपको टेक्निकल स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ता है और ये भी एक डिसएडवांटेज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जब आप डीबीएमएस के जरिए डेटाबेस बनवा लेते हो तो फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाना पड़ती है, क्योंकि ये नया सिस्टम होता है। लिहाजा इसमें जो बनी हुई डेटाबेस है और इसमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो फ्रंट एंड बनता है और इसके अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, डाटा फीड होता है, डाटा की जो है वो मुख्तलिफ जगह पर अप्रूवल होती है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको जो है एट टाइम्स जो है वो ट्रेनिंग करवाना पड़ती है अपने स्टाफ की, अगर आप इसके अच्छी तरह से बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं। तो ये भी इसके एक डिसएडवांटेजेस में जाता है। फिर इसके अलावा एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितना मर्जी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग आप डीबीएमएस परचेज कर लें, अगर आपने किसी वजह से गलत डेटाबेस एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही यूजर रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं तो डेटाबेस सिस्टम को भी बदलना पड़ता है और जैसे आप डेटाबेस सिस्टम को बदलेंगे और आपके पास चूंकि डेटाबेस एनवायरनमेंट ही गलत है तो उसके लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग भी नए सिरे से करनी पड़ेगी, टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, डिबगिंग भी करनी पड़ेगी और फिर से वही ट्रेनिंग और इन चीजों का सिलसिला चल निकलेगा। सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसमें जो डाटा डिक्शनरी है वो हमारा जो है ये भी एक डिसएडवांटेज माना जाता है। अगरचे इसके एडवांटेजेस इतने हैं कि इसको डिसएडवांटेज नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी डाटा डिक्शनरी जो है आपको पता है इसमें डाटा की डेफिनेशंस, रूल्स, फाइल नेम्स, फील्ड का साइज, डाटा टाइप्स, डाटा एक्सेस की ऑथराइजेशन, सब कुछ जो है इसमें अलग से पड़ा होता है और ये टूल तो बड़ा यूजफुल है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो डाटा बेसिक्स का जो चैप्टर है उसका यहीं पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अब हम अगले चैप्टर के साथ आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।